नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा शर्मा। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर साधा जोरदार निशाना। कहा, कांग्रेस ने एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का बनाया अखाड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ वासियों को दी बड़ी सौगात। नमो भारत और मेट्रो का किया उद्घाटन। अब 55 मिनट में मेरठ से दिल्ली का होगा सफर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश के किसानों की मेहनत और नवाचार की सराहना की। कहा, किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि धरती के सच्चे साधक। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। जैश के 2 आतंकी ढेर, तलाशी अभियान जारी। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज करेगा अपने सुपर 8 की शुरुआत। पहले मुकाबले में भारत के सामने होगी दक्षिण अफ्रीका की चुनौती। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन करने वाले इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट रवि ने अपने आदेश में कहा कि यह विरोध प्रदर्शन जायज असहमति के दायरे से बाहर था और यह पब्लिक ऑर्डर पर सीधा हमला था, जिससे देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने एआई समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम के हाई सिक्योरिटी एरिया में सोची समझी घुसपैठ की, जहां विश्व भर के प्रमुख डेलीगेट्स और नेताओं की मौजूदगी थी। कोर्ट का मानना था कि प्रदर्शनकारियों ने न केवल इवेंट को बल्कि देश की डिप्लोमेटिक छवि को भी खतरे में डाला। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के काम में रुकावट डाली और पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जायज असहमति के दायरे से बाहर था। प्रदर्शन से देश की डिप्लोमेटिक छवि को नुकसान हुआ और प्रदर्शनकारियों ने हाई सिक्योरिटी एरिया में घुसपैठ की। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत मंडपम में ये पूरा विरोध प्रदर्शन जो हुआ, ये सोची समझी घुसपैठ का हिस्सा था। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किए गए ऑपरेशन त्राशी 1 में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना की व्हाइट नाइट कोर की CIF डेल्टा यूनिट ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें करीब सुबह 11 बजे दुर्गम इलाके में आतंकवादियों के साथ दोबारा मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने रणनीतिक सटीकता और तालमेल का प्रदर्शन करते हुए पूरे क्षेत्र को घेर लिया और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। सुरक्षा बलों का कहना है कि इलाके में तलाशी अभियान अभी जारी है और शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करीब 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और उन्हें शिलान्यास करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली नमो भारत RRTS का उद्घाटन किया और संपूर्ण दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया। 82 किलोमीटर लंबे
दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर खंड यात्रियों की सुविधाओं को विस्तार देने के साथ ही सुविधाजनक बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ दक्षिण और मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो सेवा का भी उद्घाटन किया। पहली बार अपने तरह की पहल के तहत नमो भारत आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो एक ही बुनियादी ढांचे पर संचालित हो रहे हैं। ये परियोजनाएं भारत में एकीकृत शहरी और क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मेट्रो में सवार होकर यात्रा की और इस दौरान यात्रियों, विशेषकर स्कूली बच्चों से संवाद किया। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस द्वारा की गई हरकतों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया, जो दिखाता है कि कांग्रेस वैचारिक रूप से दिवालिया और दरिद्र हो गई है। आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को कांग्रेस की करतूतों में अन्य विपक्षी दलों को न घसीटने की सलाह दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ सिरफिरे नेता देश का माहौल खराब कर रहे हैं। सिर पर सिर
सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई के साथ और देश के गौरव के साथ खड़े होकर रहने के लिए उनका मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के एग्जाम वॉरियर्स में नया जोश भरते हुए उन्हें परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने का मंत्र दिया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी छात्र का वास्तविक सामर्थ्य उसकी मार्कशीट के अंकों का मोहताज नहीं होता। उन्होंने छात्रों को खुद पर विश्वास रखने की सलाह दी, तो वहीं अभिभावकों से भी भावुक अपील की कि वे बच्चों के अंकों के बजाय उनके कठिन परिश्रम और प्रयासों को अहमियत दें। मुझे विश्वास है आप सभी पूरे मन से इम्तिहान की तैयारियों में लगे होंगे। हाँ, ऐसे समय में मन में थोड़ी शंका आना भी स्वाभाविक है। कभी लगता है सब याद रहेगा या नहीं रहेगा, कभी लगता है समय कम तो नहीं पड़ जाएगा ना। ये भाव हर पीढ़ी के बच्चों ने महसूस किए हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप याद रखिए, आपका मूल्य आपकी मार्कशीट से तय नहीं होता। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए। जो पढ़ा है उसे पूरे मन से लिखिए और जो नहीं आया उस एक सवाल को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। और एक बात, अपने माता पिता और शिक्षकों से बात करते रहिए। वे आपके नंबरों से नहीं, आपके प्रयास से आपकी पहचान करते हैं। वो आपकी मेहनत से खुश रहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप परीक्षा में भी सफल होंगे और अपने जीवन में भी सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। मन की बात की 131वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगदान को लेकर एक भावुक संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। उन्होंने कई प्रेरक उदाहरण भी साझा किए। इस पर पूर्व प्रोफेसर और एम्स नई दिल्ली के आरपीआई सेंटर के प्रमुख डॉक्टर जेएस तिथियाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री की इस मुहिम को सराहा और आभार जताया। उन्होंने कहा कि अंगों का दान या प्रत्यारोपण आज हमारे समाज और देश के लिए एक जरूरी चीज है। प्रधानमंत्री के इस मुहिम में हम सभी को आगे आकर काम करने की जरूरत है। अंगों का दान या अंगों का प्रत्यारोपण आज हमारे समाज का, हमारे देश का, पूरे संस्कार का जो है एक जरूरी चीज है। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंगों में बीमारी हो जाती है, जो प्रत्यारोपण से ठीक हो सकते हैं। और मुझे पता है कि हमारे देश में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बावजूद भी बड़ी अच्छी ज़िंदगी वो जी रहे हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा मुहिम प्रधानमंत्री जी ने आज जो हमें बताया है, इसमें हम सभी को काम करना चाहिए। सरकारी तंत्र, गैर सरकारी तंत्र, डॉक्टर्स और समाज, सबको आगे आके इसमें काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति आगाह किया है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट
और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। आम जनता से अपील की है कि वो अपनी जीवन भर की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक नागरिक बने। प्रधानमंत्री ने री-केवाईसी की प्रक्रिया को बैंक खातों की सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य कवच बताया और नागरिकों से आग्रह किया कि वो इसे केवल बैंक की आधिकारिक शाखा या ऐप के माध्यम से ही पूरा करें। हम सभी जानते हैं कि आजकल पेंशन, सब्सिडी, बीमा, यूपीआई सब कुछ बैंक खाते से जुड़ा है। इसी वजह से बैंक समय समय पर री-केवाईसी करते हैं ताकि आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहे। हाँ, इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है, जो अपराधी हैं वो फर्जी कॉल करते हैं, एसएमएस और लिंक भेजते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना है और ऐसे धोखेबाजों के झांसे में नहीं आना है। केवाईसी या री-केवाईसी केवल अपने बैंक की शाखा या आधिकारिक ऐप और ऑथराइज्ड मीडियम से ही कराएं। ओटीपी, आधार नंबर या बैंक खाते संबंधी जानकारी किसी को भी न दें और सबसे अहम बात, अपने पासवर्ड को समय समय पर जरूर बदलते रहें। मन की बात की 131वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके की लोकप्रिय नेता जे जयललिता को याद किया। 2 दिन बाद 24 फरवरी को उनकी जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अम्मा जयललिता के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए जन कल्याण के लिए उनके कार्यों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे उन्होंने नारी शक्ति के लिए सराहनीय प्रयास किए और राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए ठोस कदम उठाए। हमारे देश में ऐसे लोग हमेशा जनता के दिलों में बसे रहते हैं, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया होता है, जिन्होंने अपने नेक कार्यों में जनता को प्राथमिकता दी होती है। अम्मा जयललिता जी ऐसी ही एक लोकप्रिय लीडर थी। 24 फरवरी उनके जन्मदिन का अवसर होता है। तमिलनाडु के लोगों का उनसे लगाव कितना गहरा था, यह मुझे आज भी राज्य के दौरे में दिखता है। अम्मा जयललिता जी का जिक्र होते ही तमिलनाडु के लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। हमारी नारी शक्ति का जुड़ाव तो उनसे और विशेष रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरकार में रहते हुए उन्होंने माताओं, बहनों और बेटियों के लिए कई सराहनीय प्रयास किए। राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भी उन्होंने बहुत ठोस कदम उठाए थे। देशभक्ति की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी। इसके साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत पर उन्हें बहुत गर्व था। अम्मा जयललिता जी के साथ हुई हर मुलाकात, हर प्रकार की बातचीत मेरे मन में आज भी ताजा है। पुंछ जिले के बनवत में 105 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज और बनवत एकता स्थल का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया। समारोह की शुरुआत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुई, जिसके बाद एक वीडियो के जरिए 1965 और 1971 के युद्धों में स्थानीय ग्रामीणों के साहसिक योगदान को दर्शाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और गुरु नानक अकादमी के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को शैक्षणिक किट वितरित की गई, बच्चों के पार्क का उद्घाटन किया गया तथा ब्लड डोनेशन और मेडिकल कैंप का निरीक्षण भी किया गया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम होगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर सिंगापुर और जापान के लिए रवाना होंगे। म्यांमार यात्रा के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। सिंगापुर में 25 जबकि जापान में 8 कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल और ग्रीन एनर्जी निवेश पर विशेष ध्यान रहेगा। मुख्यमंत्री G2B और राउंड टेबल बैठकों के जरिए निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे। और इसी के साथ डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।